बेटा, ईदगाह पाठ में आगे बताया गया है कि मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। यह देखो, हिंडोला जो कभी आसमान पर जाता मालूम होता है तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हैं। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। मिठाइयाँ, चाट, पकोड़े व खिलौनों की दुकानें हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबी और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अब ये बोलना चाहते हैं। आगे बताया है कि हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और खिलौने बहुत महंगे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, क्योंकि उसके पास तो पैसे इतने थे ही नहीं। खिलौने कहीं हाथ से छूट ना जाएं तो चूर चूर हो जाएंगे। उसे लगता था कि जो खिलौने मैं लूँगा कहीं वह टूटकर चूर चूर ना हो जाएं। इन पर ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग इनका धुल जाएगा। ऐसे खिलौनों को लेकर वह आखिर क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई आंखों से खिलौना वह देख रहा था और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उनके साथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचाता ही रह जाता है। बेटा देखिए, हामिद का मन खिलौनों से खेलने के लिए कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अपने मन को तरह तरह की बातों से समझाता है और उसके दोस्त भी उसे खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं देते हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रबड़ियाँ ली हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या लाभ है, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है। चिमटा कितने काम की चीज़ है। दादी बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी। रोज़ अपने हाथ जला लेती है। यही सारी बातें सोचते सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में ही खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पे रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथी संगियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, यह कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना नहीं तो क्या हुआ, अभी कंधे पर रखा है तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी और मुझे दुआएं भी देगी। तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआएं देगा। देखिए बेटा, हामिद के विचार कितने अच्छे थे। उसने कितनी अच्छी बातें समझाई और अपने मन को भी बहुत अच्छे से समझा लिया। क्या हमें नहीं इस तरह से बेटा इससे सीख लेनी चाहिए ना। आगे बताया गया है, अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके पास चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद कहता है, दादी मैंने मोल लिया है। मोल लेने का अर्थ होता है बेटा मैंने खरीदा है। दादी कहती है, कितने पैसे में? वह कहता है, 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई है,
न कुछ खाया न कुछ पिया, और क्या लाया चिमटा। मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह का अर्थ होता है बेटा प्यार में बदल गया। कैसा बच्चा है, दूसरे बच्चों ने खिलौनों और मिठाइयों को खरीदा है, इसने अपने ललचाए हुए मन को कितने अच्छे से समझाया है। इतना जब्त इससे कैसे हुआ। इसका अर्थ है बेटा कि जब इसका मन इतना ललचा रहा था खिलौनों को और मिठाइयों को देखकर, आखिर इसने अपने मन को कैसे समझाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की ही याद आई। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी कि बेटा वह प्यार से अपने पोते की तरफ, अपने बेटे की तरफ देखने लगी और रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही और बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिराती जा रही। हामिद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही जा रहा था। बेटा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद है कि हमें किसी भी चीज़ को देखकर बेटा लालच नहीं करना चाहिए। चीज़ कितनी उपयोगी है हमें ये भी सोचना चाहिए, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से इसको उपयोगी बनाया जा सकता है हमें इतनी समझ रखनी चाहिए। आशा है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसकी शिक्षा आपको अच्छे से ध्यान रहेगी कि हमें कहीं भी हैं कैसे भी हालत में हैं लेकिन धैर्य रखना चाहिए। और बेटा इसके माध्यम से बच्चों को ईद के त्यौहार के बारे में जानकारी दी गई है।